कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त गुजरात के मेहसाणा में बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। और इस डिसीजन का असर क्या हुआ, किन लोगों पर हुआ, वो मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। और मैं यहां इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, छोटा कदम या बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनका पूरा 100% समर्थन करेगी। मगर डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था वो ना काले धन के खिलाफ था और ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो हिंदुस्तान के 99% ईमानदार, गरीब, मेहनती लोगों के खिलाफ निर्णय था। ढाई साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में है और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ढाई साल में उन्होंने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर, मिडिल क्लास के लोगों पर आक्रमण किया है। हिंदुस्तान के किसानों ने उनसे सिर्फ 3 चीजें मांगी थी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। 2.5 साल से मांग रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में हर रोज किसान के परिवार डर के जीते हैं। किसानों के बच्चे डरते हैं कि वो दिन ना आए कि मेरे पिता आत्महत्या करें। उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? जो किसानों ने मांगा वो नहीं दिया और उल्टा किसान की जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, नया बिल लाए किसान की रक्षा करने के लिए, और 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उस बिल को खत्म करने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, छुपकर। यह हमारे आदिवासी भाई आए हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बीजेपी की सरकार है। आदिवासियों से वो जल, जंगल और जमीन छीनने का काम करते हैं। और कोई भी आदिवासी अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, कोई भी आदिवासी अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करे, अपने जल के लिए लड़े तो उसको गोली से गिरा मारते। मजदूरों का नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में हमारे सामने मजाक उड़ाया। पूरे देश के सामने उन्होंने कहा मजदूर गड्ढा खोदते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है, अपने खून पसीने से बनाता है। आपने उनसे नरेगा छीना, नरेगा का मजाक उड़ाया। और यहां गुजरात की मैं बात करता हूं। दलितों को आप यहां पे मारते हो, कुचलते हो, डर के रहते हैं वो।
पाटीदारों ने शांति से, भाईचारे से अपना आंदोलन किया। उन्होंने हिंसा किसी से नहीं की, शांति से उन्होंने अपना आंदोलन किया। और आपने उनकी महिलाओं को और उनके बच्चों को मारा। आपकी सरकार ने उनकी पिटाई की, लाठियों से उनको मारा, गोलियों से उनको मारा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सच्चाई है। किसकी सरकार आपने चलाई? चुने हुए लोगों की सरकार आपने गुजरात में चलाई, और दिल्ली में भी आप चुने हुए 15-20 लोगों की सरकार चलाते हो। देश को आपने 2 भागों में बांटने का काम किया है। एक तरफ 1% अमीर लोग और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान की जनता, ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास के लोग। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने पकड़ा दिया है। उससे भी आगे जाना चाहता हूं। 50 परिवारों को हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाज में अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी काला धन हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों के पास नहीं है। काला धन इन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। काला धन क्या है और कहां है? All cash is not black, and all black money is not in cash. हिंदी में सारा कैश काला धन नहीं है और सारा काला धन कैश में नहीं है। फिर से एनडीए की सरकार का आंकड़ा, सिर्फ 6% काला धन कैश में है। सिर्फ 6% काला धन कैश में है। 94% काला धन रियल एस्टेट में है, सोने में है, हीरो में है और विदेशी बैंक अकाउंटों में है। 1% अमीर लोगों के पास है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप मुझसे पूछोगे कैसे मालूम? मैं आपको बताता हूं। चुनाव से पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भाषण दिए। हर भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का काला धन विदेशी बैंक अकाउंटों में है।
लाखों करोड़ रुपया लोग चोरी करके विदेश ले गए हैं। स्विट्जरलैंड में, बाकी देशों में बैंक अकाउंट में पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि वो इस पैसे को वापस लाएंगे। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी बैंक अकाउंट में जो डॉलर्स हैं उसकी बात की थी। और यह सच्चाई है, ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोगों को अपने बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिलवाए? यहां कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे काला धन दिलवाया, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवाए? एक व्यक्ति नहीं है। दूसरा सवाल, आपने माल्या और मोदी का नाम सुना है? ललित मोदी का। वो हिंदुस्तान में है, लंदन में। वो यहां क्यों नहीं आए वापस? तीसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आपको स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट दे रखी है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को सब नाम भेज रखे हैं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के। हम जानते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हमने यह सवाल पूछा है और उन्होंने यह हमें बताया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, उन चोरों के नाम आपके पास हैं, वो नाम आपने पार्लियामेंट में रखे क्यों नहीं? वो आप पार्लियामेंट में नाम क्यों नहीं रखते हो? उन लोगों को आप बचा क्यों रहे हो? आप जवाब दो हमें। डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विजय माल्या जी को 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाई, 1200 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ किया। आप हमें बताइए, इस चोर का आपने पैसा क्यों माफ किया? लोग सवाल पूछने लगे। जहां भी मैं जाता था, लोग कहते थे भैया नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। मुझे पकड़ के कहते थे राहुल जी, मेरा 15 लाख रुपए कब आएगा? मेरा 15 लाख रुपए कब आएगा? नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया। लोगों के दिल में यह आवाज उठने लगी। नरेंद्र मोदी जी को घबराहट हुई और उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया, एक नया इवेंट, मेगा इवेंट, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ 6% काले धन पे, पता नहीं क्या कारण था, मगर मोदी जी ने अपना निशाना 94% काले धन पे नहीं लगाया। पता नहीं क्या कारण था, 6% काले धन पे निशाना लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना उन 50 परिवारों पर नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भ्रष्टाचार की लड़ाई हिंदुस्तान के किसान,
हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के लोगों पर करी। दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। इसे फायर बॉम्बिंग कहा जाता था। 300-400 जहाज ऊपर से आते थे, आग वाले बम लेकर आते थे और 20-25 मिनट में बम गिरा देते थे ऊपर से। शहर का शहर मिनटों में जल जाता था, खत्म हो जाता था। रोटरडैम को, टोक्यो को, ड्रेसडेन को ऐसे जलाया। 8 बजे रात को होती थी फायर बॉम्बिंग, 8 बजे रात को। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए थे। जो काम एटम बम नहीं कर पाया, वो काम फायर बॉम्बिंग ने टोक्यो में कर दिखाया था। नरेंद्र मोदी जी, आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। आपने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर फायर बॉम्बिंग की है। फायर बॉम्बिंग, आग की बॉम्बिंग। और चोट किसको लगी? ये जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने जो पैसा बचाया था अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, उस पैसे को आपने जलाया। नरेंद्र मोदी जी, इनके पैसे को आपने जलाया, इनके भविष्य को आपने जलाया। किसान जब बीज खरीदता है, जब खाद खरीदता है, वो चेकबुक से नहीं खरीदता है, वो कैश से खरीदता है, कैश से। आपने उसके हाथ से उसके पसीने का पैसा खींचा और उसको जलाया। जब मजदूर काम करता है, दिन भर अपना पसीना देता है, मोदी जी, उसे डेबिट कार्ड में पैसा नहीं मिलता, उसे कैश में पैसा मिलता है। कैश में उसके कैश को आपने जलाया। आपने विकास की बात की, रोजगार देने की बात की। आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो पूरे देश को साल में 2 करोड़ रोजगार दिलवा के दिखाएंगे। हमने पार्लियामेंट में पूछा और आपने बताया, एनडीए के मंत्री ने बताया कि 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। आज आपके डिमोनेटाइजेशन ने, आपके फायर बॉम्बिंग ने गुजरात में कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को खत्म किया, इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री को खत्म किया, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को खत्म किया, पावरलूम की इंडस्ट्री को खत्म किया, हीरो की इंडस्ट्री को खत्म किया, ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को खत्म किया। और जो सफेद दूध की क्रांति लाई थी, गुजरात की महिलाएं लाई थी, उस पर आपकी नोटबंदी ने चोट मारी। मोदी जी, आप यहां आए थे, आप यहां आए थे और आपने भाषण किया और आपने कहा कि गेनाभाई पटेल जी ने इतने बड़े बड़े अनार पैदा किए। मोदी जी, नोटबंदी से पहले गेनाभाई पटेल जी के अनार 120 रुपए प्रति किलो में बिकते थे। आपकी फायर बॉम्बिंग के बाद 35 रुपए किलो बिक रहे हैं। 35 रुपए किलो। खैर, आपने ये फायर बॉम्बिंग की, इसका कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा। आपने जो किया, इसके पीछे कोई सोच होगी। मैं आपको यहां इस मीटिंग में
फायर बॉम्बिंग के पीछे सोच के बारे में बताना चाहता हूं। किसान या मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेता है और पैसा वापस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, उसका घर छीन लिया जाता है। मगर अगर हिंदुस्तान के 1% अमीर लोग बैंक से लाखों करोड़ रुपया लें और वो पैसा वापस ना दें तो उन्हें चोर नहीं कहा जाता है, उन्हें डिफॉल्टर कहा जाता है, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। इन 50 परिवारों ने, इन 1% अमीर लोगों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से लाखों करोड़ रुपया लोन लिया और आज बैंक का 8 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने ले रखा है और वो वापस नहीं दे रहे हैं। 8 लाख करोड़ रुपया मतलब 35,000 करोड़ रुपए का नरेगा चलता है एक साल का। आप अंदाज लगा दो 8 लाख करोड़ रुपया कितना होता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये 8 लाख रुपया इनका कर्जा माफ हो। बैंक बंद पड़े हुए हैं, इस 8 लाख करोड़ रुपए के कारण बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को इन लोगों से 8 लाख करोड़ रुपए लेना चाहिए मगर नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया, इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की, इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला, बैंक को चालू करने का, 8 लाख करोड़ रुपए को माफ करने का एक नया तरीका, डीमोनेटाइजेशन। गरीबों से उनका पैसा लो और उस पैसे को बैंक में फंसाओ, 6-7 महीने उस पैसे को बैंक में फंसाओ और गरीबों के पैसे के बल पर 8 लाख करोड़ रुपए माफ करवाओ। यह है नोटबंदी का सच्चा लक्ष्य। अब आप कहोगे इसका सबूत दो, मैं आपको देता हूं। किसान ने नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफ करने की मांग करी, हमने 70,000 करोड़ रुपया माफ किया था। एक महीना मैंने यूपी में दौरा किया किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनका कर्जा माफ नहीं किया, मगर पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 15 उद्योगपतियों का 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है, कर्जा माफ किया है। डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। 99% ईमानदार लोगों से पैसा खींचो, 1% अमीर लोगों को, 50 परिवारों को सींचो। यह है लक्ष्य नोटबंदी का। राजनाथ सिंह जी खड़े हुए पार्लियामेंट में कहते हैं पॉलिसी अच्छी थी। मैंने आपको भी दिखाया कि पॉलिसी किसान, गरीब, मिडिल क्लास के विरोध थी, 50 परिवारों की और 1% अमीर लोगों के लिए की मदद करने की पॉलिसी थी। राजनाथ सिंह जी, आप नरेंद्र मोदी जी को समझे नहीं।
कुछ समय पहले वाघेला जी मेरे पास आए थे। मैं काफी खुश हूं कि यहां आज बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा, वाघेला जी आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुझे बताइए। हंस रहे देखिए। और इन्होंने मुझे बोला, राहुल, नरेंद्र मोदी जी मेगा इवेंट मास्टर है। वो किसी चीज का भी इवेंट बना सकता है। मगर एक बात मैं आपको बताता हूं, जब वो इवेंट बनाता है तो उसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। उसकी प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है। अब सुनिए, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं। नोटबंदी का लक्ष्य गरीबों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में रहे, कि उसके बल पर हम 50 परिवारों का कर्जा माफ कर सकें। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर आपके ऊपर 24,000 रुपए की विड्रॉल लिमिट नहीं लगती तो आपका पैसा बैंक में रहता? अगर 100 बार नियम नहीं बदलते आपका पैसा बैंक में रहता? और अगर समय पे 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट प्रिंट होते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग का लक्ष्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका पैसा, आपके खून पसीने का पैसा, आपके जेब से निकाला हुआ पैसा, आपके घरों से छीना हुआ पैसा बैंक में 6-7 महीने के लिए रहे, कि वो इन लोगों का कर्जा माफ कर सके। यह है नोटबंदी की सच्चाई। शुरुआत की नरेंद्र मोदी जी ने कहा, काले धन के खिलाफ लड़ाई है। और उन्होंने कहा, देखो 14.5 लाख रुपए 1000 और 500 के नोट में है। बहुत सारा काला धन वापस नहीं आएगा, और जो काला धन वापस नहीं आएगा वो नरेंद्र मोदी गरीबों को देगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। 1 महीने में पता लग गया कि सारा का सारा काला धन वापस आ गया। नरेंद्र मोदी जी के डिमोनेटाइजेशन ने हिंदुस्तान के सब चोरों के पैसे को काले धन से सफेद में बदल दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने काले धन की बात बंद कर दी। काला धन के बारे में भूल गए और कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया। बहुत बढ़िया बात। 2 दिन बाद हमारे वीर सिपाही आतंकवादियों को मारते हैं। आतंकवादियों के जेब में से 2000 का चमकता हुआ नया नोट, एक गड्डी इस साइड, दूसरी गड्डी इस साइड। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी। उधर से दौड़ के निकले नकली नोट के पीछे। भैया, नकली नोटों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। हमने राज्यसभा में, हमारे लोगों ने सवाल पूछा, बताइए
उनके मंत्री से पूछा, बताइए हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं, काउंटरफिट नोट कितने हैं? 100 रुपए में से कितने नकली हैं? उनका जवाब आता है, पार्लियामेंट राज्यसभा में 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। पूरे हिंदुस्तान में 400 करोड़ रुपए नकली हैं। मोदी जी उधर से दौड़े निकले, कैशलेस इकोनॉमी की ओर गए। चलो भैया कैशलेस की बात करते हैं। कैशलेस की ओर भागो, चलो। ब्लैक मनी से भगो, आतंकवाद की ओर, आतंकवाद से भगो, नकली नोट की ओर, नकली नोट से न भगो, कैशलेस इकोनॉमी की ओर। मोदी जी, हिंदुस्तान की 99% जनता को तो आपने कैशलेस बना ही दिया। उनके कैश को तो आपने जला दिया, हंसते हुए जलाया, हंसते हुए। पॉप कॉन्सर्ट में कहते हैं, मैंने 1000 रुपए और 500 रुपए का नोट रद्दी कर दिया, कागज बना दिया। करोड़ों लोगों पर फायर बॉम्बिंग की चोट मारी और हंसी आ रही है आपको। कैशलेस इकोनॉमी के बारे में आपको बताता हूं। आज अगर आप किसी दुकान में जाएं, कुछ खरीदें, ठीक है, खैर आज तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज तो आपके पास कैश ही नहीं है। मगर अगर आप डिमोनेटाइजेशन से पहले जाते, जेब से 100 रुपए निकालते, किसी दुकानदार को देते, तो आपका 100 रुपए दुकानदार को जाता। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में आप अपना 100 रुपए निकालोगे फोन पे और दुकानदार को दोगे, बीच में से 5% कमीशन उन्हीं 1% अमीर लोगों को, उन्हीं 50 परिवारों को मिलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की कैशलेस इकोनॉमी, कि आपके खून पसीने के पैसे में से भी कहीं ना कहीं 5-6% कमीशन निकाल के उनको कैसे दूं। अब नरेंद्र मोदी जी, आप कैशलेस से, आप काले धन से नकली पैसे पे गए, नकली नोटों पे गए, नकली नोटों से आप आतंकवाद पे गए, आतंकवाद से आप कैशलेस पे गए। आपने मुझे पार्लियामेंट हाउस में बोलने नहीं दिया। आप, जैसे मैंने अभी भाषण दिया, जैसे ये लोग यहां खड़े हैं पार्लियामेंट में, आप मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या कारण था। पता नहीं क्या कारण था। मैं आपको बताता हूं। कोई भी बिजनेस चलाता है, दुकानदार छोटी सी दुकान चलाता है, बड़ी कंपनी चलाता है, वो अपना रिकॉर्ड रखता है। सही बात है ना? वो रखता है कि कितना पैसा हमने किसको दिया, किसको उधार किया, किससे हमने पैसा लिया, किसको हमने पैसा दिया। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई। बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की।
वहां उनको सहारा के रिकॉर्ड मिले। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और ये जो 9 बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया गया है, क्या ये सच है या झूठ है? आप देश को बताइए। आपने पूरे देश को लाइन में रखा। आपने पूरे देश से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, उनकी कमाई पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं, क्या ये इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? दूसरी बात, यहां खत्म नहीं होता है। यहां खत्म नहीं होता है, अभी और है, अभी और है। एक सेकेंड। ऐसा ही एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर इन कागजों पे हैं, वो हम आपको दिखा देंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं।
और एक आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस मामले पे करवाओ, पता लगाया जाए कि इस डायरी में जो लिखा है, इस रिकॉर्ड में जो है, ये सच है या नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहा है और इसका जवाब मिलना चाहिए। आप सब यहां आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे मैं चर्चा कर पाया, आपने इतना प्यार दिखाया मुझे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में इस बात का जिक्र किया है कि कब कब उन्हें पैसे दिए गए नरेंद्र मोदी को। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबूत मिले हैं उसका उन्होंने हवाला दिया। तो सहारा पर छापे के दौरान जो जानकारी मिली, इससे संबंधित ये बड़े आरोप लगाए गए प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी की तरफ से, और बिड़ला का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि गुजरात के सीएम को 25 करोड़ और 12 करोड़ हो गए, बाकी पर क्वेश्चन मार्क, आखिर ये क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए।